Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Rabah Fatima. Today we are going to start unit number 10, Tangent to a Circle, grade 10th. Yes student, हम सबसे पहले इस चैप्टर की बेसिक कॉन्सेप्ट्स को करने लगे हैं अंडरस्टैंड, फिर हम प्रूव करेंगे अपने फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट को. सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट that we are going to learn today is a secant line. A straight line which cuts the circumference of a circle at two distinct points is called a secant line. इसका मतलब है कि ऐसी स्टूडेंट हम लाइन की बात कर रहे हैं जो कि सर्कल को कट करेगी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे. इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो पॉइंट्स ऐसे होंगे जो कि डिस्टिंक्ट होंगे, कभी भी वो सेम नहीं हो सकते. कॉर्ड और सेकेंड जो हमारे पास लाइन है उसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कॉर्ड हमारे पास होती है लाइन सेगमेंट और सेकंड हम बात कर रहे हैं एक लाइन की जो कि सर्कल के 2 पॉइंट्स पे कर रही है कट और फिर आगे पास ऑन भी उससे कर जाएगी. ये नहीं कि सिर्फ सर्कल के अंदर तक ही रहेगी. जैसे कि हम फिगर में देख भी सकते हैं कि हमारे पास जो कि बेसिकली सर्कल C1 है, वहाँ पे सेकंड लाइन शो हो रही है. ओके, उसके बाद स्टूडेंट हम बात अब जो करने जा रहे हैं वो बेसिकली वो हमारे पास कॉन्सेप्ट है जिस पे हमारा चैप्टर बेस कर रहा है, वो है टेंजेंट. तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि टेंजेंट क्या होता है स्टूडेंट, या टेंजेंट लाइन क्या होती है. अ लाइन विच हैज़ वन पॉइंट कॉमन विद अ सर्कल इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन. एक इसकी डेफिनेशन ये भी हम पढ़ते हैं. बेसिकली क्या है, ऐसा एक हमारे पास लाइन है जो कि सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर करेगी टच. ऐसी जो हमारे पास लाइन होती है उससे हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं. या एक और डेफिनेशन जो हम पढ़ते हैं जो कि हमारी बुक में भी मेंशन है, वो क्या है, अ स्ट्रेट लाइन विच टचेस द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एट वन पॉइंट ओनली इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे वो लाइन करेगी टच सर्कल को. ओके, द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज ऑल्सो नोन एज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ये स्टूडेंट हमेशा याद रखें, वो पॉइंट जिस पॉइंट से जो टेंजेंट है वो टच हो रहा है सर्कल पे, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी कहते हैं. तो हम अब इस चैप्टर में जब रिजल्ट्स को प्रूव करेंगे वहाँ पे हम इस वर्ड को वहाँ पर भी देखेंगे कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा. तो जैसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आए स्टूडेंट उससे फ़ौरन समझ जाएं कि हम बात कर रहे हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी की. बेसिकली हम उस पॉइंट की बात कर रहे हैं जहाँ से हमारा जो टेंजेंट है टच होके गुजर रहा है सर्कल पे. ओके, अब स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि फिगर में जो हमारे पास लाइन ए बी है वो इंडिकेट कर रही है किसको, टेंजेंट लाइन को सर्कल 2 में. ओके, उसके बाद अब देखते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है या टेंजेंशियल सेगमेंट किसे कहते हैं. इफ़ अ टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ सर्कल, मतलब सर्कल से बाहर हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट ले रहे हैं उससे फिर हम ड्रॉ कर रहे हैं टेंजेंट, देन डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द सर्कल. अब देखिए वो जो पॉइंट जो कि हमने सर्कल से बाहर लिया है और वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है जिससे हमारा टेंजेंट सर्कल को टच करके गुजर रहा है, उसकी जो हम लाइन सेगमेंट होती है, अगर हम उस लाइन सेगमेंट की बात करेंगे तो वो टेंजेंशियल लाइन सेगमेंट है. और अगर मैं बात करूँगी उसकी लेंथ की तो वो शो करेगी लेंथ ऑफ टेंजेंट को बेसिकली. तो जैसे कि हम देख सकते हैं स्टूडेंट के हमारे पास जो फिगर है उसमें पी ए इक्वल्स टू पी बी हमारे पास हैं दो लाइन सेगमेंट्स हैं जो कि आपस में क्या हैं, इक्वल हैं. वो किसको शो कर रही हैं, वो शो कर रही हैं टेंजेंशियल सेगमेंट्स को भी शो कर रही हैं, आप उन्हें कह सकते हैं, या लेंथ ऑफ टेंजेंट को भी कर रही हैं शो. ये जो मैंने आपको कहा है पी ए इक्वल्स टू पी बी, बेसिकली हम इस जो हमारे पास रिजल्ट है इसको करेंगे प्रूव अपने इस चैप्टर में. तो हम जब प्रूव करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा किस तरीके से ये हमारे पास दोनों लाइन सेगमेंट्स होती हैं इक्वल. ये स्टूडेंट अब हम जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं वो है कंसेंट्रिक सर्कल्स के अकॉर्डिंगली. अब हम बेसिकली बात करेंगे दो या दो से ज़्यादा सर्कल्स की. अब कंडीशन क्या है उसको करते हैं अंडरस्टैंड. 2 और मोर सर्कल्स आर सेड टू बी कंसेंट्रिक इफ़ दे हैव आइडेंटिकल फिक्स्ड और सेंट्रल पॉइंट बट द मेजर ऑफ देयर रेडिया इज़ डिफरेंट. क्या मतलब है इस बात का, ऐसे सर्कल बेसिकली मतलब एक सर्कल होगा उसके अंदर एक और सर्कल होगा. अब 2 से हम ज़्यादा भी बात कर सकते हैं, 3 भी सर्कल हो सकते हैं, 4 भी सर्कल हो सकते हैं, लेकिन ऐसे सर्कल होंगे स्टूडेंट्स जिनका सेंटर तो होगा सेम, सेंटर फिक्स रहेगा, लेकिन उनके जो रेडियस होंगे उनकी लेंथ क्या होगी, डिफरेंट होगी. तो बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं रेडियस की लेंथ की स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि एक जो हमारा सर्कल है उसके अंदर दूसरा है, उसके अंदर तीसरा है, तो एक सबसे बड़ा होगा, फिर होगा उससे छोटा, फिर होगा उससे छोटा, फिर सबसे छोटा. तो ऑब्वियसली सर्कल
का रेडियस जितना बड़ा होगा वो उतना हमें बड़ा नज़र आएगा, जितना रेडियस छोटा होगा उतना ही छोटा सर्कल हमें नज़र आएगा बनता हुआ। तो यही मतलब है डिफरेंट रेडियस होने का। तो आई होप कि हमने जो ये कुछ डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड किया या कुछ मेन कॉन्सेप्ट को भी किया अंडरस्टैंड, वो आपको क्लियर है, क्योंकि ये सब चीज़ें हम यूज़ करेंगे आने वाले लेक्चर्स में भी और अपने रिजल्ट्स को प्रूव करने के लिए। अब हम चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ अपने फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट को करने के लिए प्रूव। First theorem of this chapter today we are going to prove. So let's move towards the statement of this theorem. If a line is drawn perpendicular to a radial segment, so we have discussed about radial segment of a circle and its outer end point, it is tangent to the circle at the point. Tangent to the circle at that point. अब इस स्टेटमेंट में स्टूडेंट हमने प्रूफ क्या करना है उसको देखते हैं। हमने ले लिया है एक सर्कल, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं हमने किस तरीके से ड्रॉ किया है। हमें पता है हमारे पास ज्योमेट्रिकल टूल है जिसे हम कंपास कहते हैं। कंपास की मदद से हम क्या ड्रॉ कर लेते हैं, सर्कल को कर लेते हैं ड्रॉ। और कंपास में जो हमारे पास पॉइंटेड पार्ट होता है उसको हम रखते हैं पेपर पे और उसको इस तरीके से सर्कुलर हम करते हैं, मूव करवाते हैं तो हमारे पास सर्कल ड्रॉ होता है। तो जो पॉइंटेड पार्ट है जिस पॉइंट पे हम उसको रखते हैं पेपर के ऊपर वो शो कर रहा है सेंटर के सर्कल को। तो यहाँ उस तरीके से हमें उसका सेंटर बहुत इजीली मिल जाता है जिस भी हम सर्कल को ड्रॉ करें, छोटे या बड़े। बट ऑब्वियसली जब भी हम फिगर ड्रॉ करते हैं वो ना बहुत छोटी होनी चाहिए और ना ही होनी चाहिए बहुत बड़ी, इतनी हो कि एटलीस्ट विजिबल हो। अब हमें प्रूफ क्या करना है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। हमने क्या कहा है कि हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, किसके ऊपर, रेडियल सेगमेंट के ऊपर ड्रॉ करनी है। स्टूडेंट ये चीज़ जहन में रखिएगा। एट इट्स आउटर पॉइंट, उसके बाहर वाले पॉइंट पे हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिए। बेसिकली आउटर पॉइंट का क्या मतलब है कि अगर देखें कि मैं कह रही हूँ ये सर्कल है और इस सर्कल पे मैं कोई लाइन ड्रॉ परपेंडिकुलर करना चाह रही हूँ तो वो मैं इस तरीके से भी कर सकती हूँ कि वो उसके अंदर से होती हुई जाए। तो हमने इस तरीके से ड्रॉ नहीं करनी है, हमने क्या करना है, उसके बाहर वाला पॉइंट लिया ताकि वो जो हम लाइन ले रहे हैं वो बाहर की तरफ ही रहे, सर्कल के अंदर ना आए। जिस तरह कि हमें नज़र आ रहा है हमने एक पॉइंट लिया और इस तरीके से एक लाइन हमने कर दी है ड्रॉ। ओके, ये वाली नहीं करनी, ये वाली करनी है। इसी को शो किया गया है आउटर एंड पॉइंट की मदद से। ओके, हमारे पास ये है रेडियल सेगमेंट। रेडियल सेगमेंट को भी हम समझते आए हैं स्टूडेंट, क्या होती है, ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट के ऊपर ड्रॉ की जाए उस लाइन सेगमेंट को कहते हैं रेडियल लाइन सेगमेंट। और हमने क्या किया, देखा ओ से पॉइंट सी तक हमने एक रेडियल लाइन सेगमेंट कर ली ड्रॉ। ओके, जैसे हमने रेडियल लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली स्टूडेंट, उसके बाद हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जो कि इस रेडियल लाइन सेगमेंट के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि ये रेडियल लाइन सेगमेंट और ये लाइन आपस में क्या बनाती हैं, बनाते हैं 90 डिग्री एंगल। कोई भी दो चीज़ें या दो लाइंस की हम बात करें और कहीं परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली उनका एंगल क्या होगा, 90 होगा। और जिस लाइन को हम लेकर चल रहे हैं वो क्या है, लाइन ए बी। ये पॉइंट्स यही शो कर रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट, क्योंकि हमने ये प्रूफ करना है कि जो हमने ड्रॉ की है परपेंडिकुलर लाइन रेडियल लाइन सेगमेंट के ऊपर, हमने क्या प्रूफ करना है, इट इज टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। तो हमने ये प्रूफ करना है कि ये हमारे पास जो लाइन है ये क्या है, टेंजेंट है इस सर्कल के अकॉर्डिंगली। तो टेंजेंट क्या होता है स्टूडेंट, ऐसी लाइन्स हमारे पास जो कि सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे क्या करे, कट करके या टच करके गुजरे, उसको हम कहते हैं कि वो है टेंजेंट उस सर्कल का। ओके, और ऑब्वियसली से हम ऐसा नहीं और भी टेंजेंट इस पर कर सकते हैं ड्रॉ, बट ऑब्वियसली हम सबको लेकर नहीं चले, हमने सिर्फ इसी को प्रूव करना है कि ये क्या है, टेंजेंट है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम क्योंकि टेंजेंट की डेफिनेशन में हमने देखा कि सिर्फ एक पॉइंट है जिसको टच करके गुजरती है, हमने क्या किया, हमने एक और पॉइंट ले लिया इस लाइन के ऊपर। उस पॉइंट को हमने क्या कह दिया, पॉइंट को कह दिया पी। ये पॉइंट ले लिया, मतलब ये हमारे पास का सेंटर था, इसको हमने ज्वाइन किया, ये हमारे पास आ गई रेडियल सेगमेंट आ गई स्टूडेंट। उसके बाद मैंने क्या किया, लाइन के ऊपर एक और पॉइंट ले लिया और सेंटर से इसको कर दिया ज्वाइन। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे ही हमने इसको सेंटर से ज्वाइन किया है तो हमने ये पहले ही शो कर दिया कि ये क्या एंगल बना रही है, परपेंडिकुलर एंगल बना रही है। तो हमारे पास उसको ज्वाइन करने से पी को ओ के साथ ये एक बन गया है ट्रायंगल। और कौन सा ट्रायंगल, दिस इज बेसिकली
अ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल क्यों है? क्योंकि हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि परपेंडिकुलर है, तो मैं सिर्फ इतने से पार्ट को लेकर चल रही हूँ इस पूरे के। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है और ये जो लाइन है आपस में बना रही है 90 डिग्री एंगल, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर वर्ड को देखा है यहाँ पर। तो ये हमारे पास आ गया ओ, ये आ गया सी, और ये क्या आ गया स्टूडेंट? ये हमारे पास आ गया है पी। तो हमने देखा कि इस तरीके से राइट ट्रायंगल आ गया है। अब हम करें क्या? राइट ट्रायंगल को प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने बेसिकली ये प्रूव करना है कि ये जो पी है, ये पी सर्कल के ऊपर नहीं आता, सर्कल के बाहर आता है। क्यों? अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि ये जो पी पॉइंट है सर्कल के बाहर है, तो हम ये बेसिक, क्योंकि हम पी को लेकर चल रहे हैं एक जनरल पॉइंट, पी रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पी की जगह कोई भी हम पॉइंट ले सकते हैं। तो वो कई पॉइंट्स को हम प्रूव करने की बजाय या चेक करने की बजाय हम एक जनरल पॉइंट ले रहे हैं पी को अगर जो प्रॉपर्टी पी सेटिस्फाई करेगा वो सबके लिए हो जाएगी सेटिस्फाइड। तो अगर मैं ये प्रूव कर पाऊँ कि ये जो पॉइंट P है इस सर्कल से बाहर है, तो अगर इस सर्कल से बाहर है तो ऑब्वियसली कि ये जो हमारे पास C पॉइंट हमें पता है कि टच कर रहा है, तो इसके अलावा C के अलावा और कोई पॉइंट नहीं हमें मिला ऐसा जो कि जिससे ये लाइन जो हमारे पास है वो टच करके गुजरे सर्कल को। तो हमने सिर्फ और सिर्फ यही प्रूव करना है कि P आउटसाइड है। इस बात से प्रूव ये हो जाएगा कि C ही वो पॉइंट है जिससे ये हमारी जो लाइन है वो पास होकर गुजर रही है, और ऑब्वियसली ये C पॉइंट है सर्कल के सर्कमफेरेंस पे। ओके, अब इस पॉइंट P को हम किस तरीके से प्रूव करेंगे स्टूडेंट कि ये आउटसाइड है? वहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम लेकर चल रहे हैं, उनको हम थोड़ा सा अपना वेब क्रिएट करके फिर चलते हैं प्रूफ की तरफ। वो क्या है? सबसे पहला तो ये है, क्योंकि हमने यहाँ पर राइट ट्रायंगल की बात की है तो ये बहुत ही एक हमारा मेन कॉन्सेप्ट रहेगा, क्योंकि राइट ट्रायंगल में स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक एंगल क्या है 90। ये हमें बहुत अच्छे से पता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180। तो अगर ये 90 डिग्री आ गया है स्टूडेंट, हमें पता है 90 में 90 ही ऐड करें तो क्या आता है? 180 आता है। तो इसमें हम जो उनसे मर्जी एंगल लें वो क्या हो सकते हैं? हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन सी हैं? सिर्फ है कि ये भी एक्यूट होगा और ये भी क्या होगा? एक्यूट होगा स्टूडेंट्स। तो अगर राइट ट्रायंगल है तो उसमें 90 डिग्री एक एंगल के बाद जो बाकी 2 एंगल्स होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, वो क्या होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं। एक्यूट का क्या मतलब है? एक्यूट का मतलब बेसिकली ये है, अगर हमारे पास जो C पे एंगल बन रहा है वो बड़ा है और जो P पे बन रहा है वो छोटा है, तो हम एक और कॉन्सेप्ट समझते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। वो क्या है स्टूडेंट? वो कॉन्सेप्ट ये है कि हमें पता है कि हमारा जो एंगल बड़ा होता है उसकी ऑपोजिट साइड एंगल की वो होती है बड़ी, और जो एंगल छोटा होता है ट्रायंगल में उसकी ऑपोजिट साइड भी क्या होती है? छोटी होती है। मतलब अगर इन एंगल्स को आपस में मैं कह दूँ ये बड़ा है और ये छोटा, लेट्स सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल एट P एंड एंगल एट C। तो अब हमें पता है कि C बड़ा है और P क्या है? छोटा है, क्योंकि ये हमारे पास है 90 डिग्री और ये हमारे पास है एक्यूट। तो एक्यूट एंगल की डेफिनेशन ही हमें पता है, ऐसा एंगल जो हो 0 से बड़ा और 90 से छोटा उससे हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। इसका मतलब है P के ऑपोजिट साइड कौन सी है? OC है, और ये तब जो उसकी ऑपोजिट साइड है वो क्या होगी? छोटी होगी। किसके साइड से? जो कि है हमारे पास ग्रेटर एंगल के ऑपोजिट, वो आ जाएगा OP। अब यहाँ से देखें स्टूडेंट, हमने मेंशन किया कि हमारे पास OP बड़ा है और OC क्या है? छोटा। या इसको मैं इस तरीके से भी मेंशन कर सकती हूँ, OP इज ग्रेटर देन OC। तो यहाँ से हमें नजर आया कि जो हमारे पास OP है OC से क्या है? बड़ी है। तो बड़ी लाइन सेगमेंट होने का क्या मतलब है? अब देखें, अगर ये लाइन सेगमेंट OP OC के इक्वल होती, इसका मतलब ये होता कि अगर ये दोनों लाइन सेगमेंट इक्वल हैं, बेसिकली रेडियल सेगमेंट को शो करिए स्टूडेंट OC, तो हमें पता है रेडियल सेगमेंट क्या होती है? हमारे पास रेडियल सेगमेंट जितनी भी ड्रॉ करें एक सर्कल की वो होती हैं कांस्टेंट, मतलब वो सेम होती हैं। अगर ये OC है, मैं अगर कोई और लाइन सेगमेंट ले लूँ जो कि रेडियल हो, मतलब वो सेंटर से हम उसको लें पॉइंट और दूसरा पॉइंट लें सर्कमफेरेंस के ऊपर, तो वो सब की सब क्या होंगी? सेम होंगी। तो इसका मतलब ये है कि P पॉइंट इसके ऊपर तो नहीं है सर्कमफेरेंस के ऊपर, और इससे छोटा भी नहीं है लाइन सेगमेंट OC से, तो क्या है? बड़ी है। तो बड़ी होने का मतलब है कि ये निकल गई है बाहर सर्कल से। तो जैसे ही हमारा पॉइंट हमने देखा कि सर्कल से बाहर निकल गया, तो हम कह देंगे कि P क्या है? आउटसाइड द सर्कल है पॉइंट, जो कि हमने
प्रूव करना था, ये प्रूव करने के लिए कि सिर्फ और सिर्फ सी ही वो पॉइंट है जिससे हमारा ये जो लाइन है होकर गुजरेगी और वो डेफिनेशन फुलफिल कर देगी टेंजेंट की। तो आई होप कि जो मैंने वेब क्रिएट किया है वो आपको क्लैरिफाई हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं गिवन से। A circle with center O and OC। अब देखिए हमने क्या लिया, एक सर्कल लिया जिसका सेंटर क्या है, हमारे पास O है। जो बातें हमने अभी डिस्कस की हैं उसको ही हम गिवन में कर देंगे मेंशन। और OC हमारे पास क्या है, OC हमारे पास है रेडियल सेगमेंट इज द रेडियल सेगमेंट। अब देखें OC हमारे पास रेडियल सेगमेंट है। अब हम बात करने लगे हैं AB लाइन के अकॉर्डिंगली। तो हमें पता है AB, और ये जो साइन होता है ये साइन होता है लाइन का, जिसके दोनों तरफ क्या होते हैं, एरोज होते हैं। AB इज परपेंडिकुलर। अब AB किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो हम उसको करेंगे यहाँ पर राइट। AB इज perpendicular, AB is perpendicular to OC। क्या है, AB परपेंडिकुलर है OC के ऊपर at its outer end। अब कौन सा एंड ले रहे हैं बेसिकली, और वो हम एंड ले रहे हैं आउटर एंड का मतलब है, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि हम आउटर एंड को किस सेंस में लेकर चल रहे हैं, at its outer end C। तो हमारे पास आउटर एंड आ गया है C। ये हमें क्या था स्टूडेंट, हमें गिवन था। अब हम राइट करेंगे कि हमने इसमें प्रूफ क्या करना है। टू प्रूव, सो व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर स्टूडेंट, हमने टेंजेंट प्रूव करना है इसको, कि हमारे पास इट इज़ टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट C पे हमने शो करना है कि ये क्या है, टेंजेंट है। क्या टेंजेंट है, लाइन सेगमेंट AB टेंजेंट है पॉइंट C पे इस सर्कल के। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे AB line is tangent to the circle at C। ये हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। अब चलते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया स्टूडेंट, हम देखा किस तरीके से हमने एक पॉइंट लिया है P और उसको ज्वाइन कर दिया है O के साथ। इसी चीज़ को मैं यहाँ पर करने लगी हूँ राइट। टेक एनी पॉइंट P other than किस पॉइंट के अलावा हम ले रहे हैं, हम वो पॉइंट ले रहे हैं, कोई भी पॉइंट जो कि हो C के अलावा, अदर देन C ऑन AB लाइन। AB लाइन के ऊपर हमने एक P पॉइंट ले लिया है, जो कि हमने लिख दिया है कि वो क्या नहीं हो सकता, वो कोई भी पॉइंट हो सकता है सिवाय पॉइंट C के। उसके बाद हमने क्या किया है, ज्वाइन कर दिया है O को P के साथ। इसी चीज़ को मैं यहाँ पे कर दूंगी राइट। ज्वाइन O विद P। O को हमने P के साथ ज्वाइन कर दिया, तो हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास आ गया है ये ट्रायंगल। इसके बाद अब हम राइट करते हैं कि हमने क्या प्रूफ करना है, और प्रूफ को ऑब्वियसली हम इसको लेकर चलेंगे स्टेटमेंट्स और रीज़न के साथ। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दिस थ्रू गिविंग डिफरेंट स्टेटमेंट्स and justify them with the reasons। ओके, हमने जैसे मैंने बात की थी कि हम ट्रायंगल को लेकर चलेंगे, तो सबसे पहली बात मैं ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली ही करने लगी हूँ कि हम कौन से ट्रायंगल को लेकर चल रहे हैं। इन ट्रायंगल OCP, ट्रायंगल में हम OCP लेकर चल रहे हैं स्टूडेंट। और हमें पता है कि OCP ट्रायंगल में जो हमारे पास एंगल OCP है बेसिकली वो क्या है, 90 डिग्री है। उसी को मैं यहाँ पर कर दूंगी राइट, मेजर एंगल OCP इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, और
दूसरा एंगल क्या आ जाएगा हमारे पास, एंगल ओ पी सी। यहाँ पे मिड में सी है, इसका मतलब है हम जो सी वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है उसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास दरमियान में क्या है, पी है, इसका मतलब हम जिस एंगल को लेकर चल रहे हैं वो क्या है, वो है हमारा पी वर्टेक्स पे। अब स्टूडेंट देखें, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम इस ट्राइंगल को किस तरीके से यूज़ करेंगे। हम इसको यूज़ इस तरीके से करें क्योंकि राइट ट्राइंगल है, इस हमारे पास वर्टेक्स पे एंगल जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है 90 डिग्री। अब क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है तो बाकी जो दोनों हमारे पास एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, और अगर वो एक्यूट है तो वो लेस देन क्या होंगे, 90 होंगे। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर राइट कर दूंगी लेस देन 90 डिग्री। अब इन दोनों के पहले हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, रीजंस को कर देते हैं मेंशन। अब ये 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो लाइन है ए बी वो परपेंडिकुलर है किसके, ओ सी के ऊपर, ए बी परपेंडिकुलर ऑन ओ सी, ये क्या था हमें गिवन था। और इसका क्या रीज़न है, एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल। ओके, अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट की तरफ मैंने आपसे कहा था कि जो एंगल बड़ा होगा उसकी जो हमारे पास लाइन सेगमेंट की बात करेंगे उसकी ऑपोजिट साइड जो होगी वो बड़ी होगी, और जो छोटा एंगल होगा उसकी ऑपोजिट साइड क्या होगी हमारे पास, बेसिकली ऑपोजिट साइड हम ट्राइंगल की साइड को लेकर चल रहे हैं वो क्या होगी, उससे छोटी होगी। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये वाली साइड बड़ी होगी तो इस हमारे पास वर्टेक्स सी के जो ऑपोजिट बन रही है वो क्या बन रही है, ओ पी। तो मैं साइड्स के अकॉर्डिंगली बात करने लगी हूँ। ओ पी होगी ग्रेटर और लेसर कौन सी साइड होगी स्टूडेंट, वो देखिएगा। अब ये हमारे पास है स्मॉलर एंगल तो इसकी ऑपोजिट साइड जो होगी वो क्या होगी, स्मॉलर होगी। अब देखिए स्टूडेंट, हमें पता चल गया कि हमारे पास ओपी लाइन सेगमेंट बड़ी है और ओसी लाइन सेगमेंट क्या है, छोटी है। इस चीज़ को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि अगर ओपी एटलीस्ट होती ओसी के इक्वल तो हम कह सकते थे ये जो पॉइंट पी है ये सर्कमफेरेंस के ऊपर कहीं लाई करता है। लेकिन क्योंकि ये इससे बड़ी हो गई है स्टूडेंट, तो क्योंकि ये बड़ी है तो ये शो कर रही है कि पी पॉइंट जो है वो क्या है, सर्कल से है बाहर, क्योंकि वो हमारे पास सेंटर से सर्कमफेरेंस के ऊपर जो हमारे पास लाइन होती है वो होती है रेडियल सेगमेंट, और ये क्योंकि उससे बड़ी हो गई है तो ये हमें नज़र आ रहा है कि होगी किससे, सर्कल से बाहर। तो इस चीज़ को हमने कर दिया यहाँ पर मेंशन। इसके मैं रीज़न को करने जा रही हूँ। राइट, रीज़न क्या है, ग्रेटर एंगल हैज़ ग्रेटर साइड ऑपोजिट टू इट। इसका हमने यहाँ पे कर दिया रीज़न राइट। उसके बाद देखें स्टूडेंट, मैं यहाँ पे इसे कंक्लूड कर दूंगी इस इनइक्वालिटी को राइट करने के बाद कि जो हमारे पास पॉइंट P है वो लाई करेगा आउटसाइड। देयरफॉर P इज अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे रीज़न क्या है, क्योंकि हमें पता है OC इज़ अ रेडियल सेगमेंट, OC इज़ द रेडियल सेगमेंट। क्योंकि हमारे पास OC रेडियल सेगमेंट है तो ये हमारे पास, हम इस लॉजिक को ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके हैं डिस्कस। तो अब मैं इससे क्या कंक्लूड करूँगी, क्योंकि ये इससे बढ़िया अगर P है हमारा आउटसाइड द सर्कल तो इसका मतलब C ही वो पॉइंट है जिससे हमारा जो टेंजेंट है वो पास करेगा, तो उसको मैं करने जा रही हूँ यहाँ पर मेंशन। सिमिलरली अब क्योंकि हमने ये जनरल पॉइंट लिया था तो इसको प्रूव करते हुए, क्योंकि आउटसाइड है, हम बाकियों के बारे में भी कह सकते हैं कि सी के अलावा कोई भी पॉइंट लेंगे वो क्या होगा, सर्कल से होगा बाहर होगा। सिमिलरली every point on AB except C lies outside the
सर्कल। हेंस मैं यहाँ पे इसको राइट कर दूंगी, हेंस ए बी intersects the circle at one point C only। हमें यहाँ से पता चल गया कि वो C ही सिर्फ पॉइंट है जहाँ पे इसको करेगा इंटरसेक्ट। दैट इज ए बी इज अ टेंजेंट। यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया कि ए बी क्या है, टेंजेंट है टू द सर्कल। ए बी इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट वन पॉइंट ओनली। ये स्टूडेंट हमने देखा कि हमने किस तरीके से अपने स्टेटमेंट को यहाँ पर कर दिया है प्रूफ, और क्योंकि इस चैप्टर में हम टेंजेंट के अकॉर्डिंगली या इसी कॉन्सेप्ट को ही आगे लेकर चलेंगे, तो आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे हम टेंजेंट के कॉन्सेप्ट को और किस किस तरीके से या उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को सर्कल के साथ कर सकते हैं अंडरस्टैंड। यस स्टूडेंट, आज जो हमने बेसिक्स पढ़ी इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली और जो हमने थ्योरम प्रूफ किया, आई होप कि वो आपको क्लियर हो चुका होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।